कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? ये तो देखने वाला खुद ही तलबगार नहीं होता। सच्चे दिल से पुकारो उस प्रीतम को, सच्चे दिल से पुकारो उस प्रीतम को, फिर देखना कि वो कैसे साकार नहीं होता। फिर देखना कि वो कैसे साकार नहीं होता। परम प्रेम में मेरे जगत गुरु, मेरे जगदीश्वर, मेरे मालिक के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को जय गुरु। और उम्मीद है कि आप सभी हंस रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, अपने जीवन में यूं ही आनंद से परिपूर्ण हैं। मुझे आशा है कि मेरे जितने भी गुरुजन हैं, जितनी भी माताएं हैं, जितने छोटे भाई हैं, बहनें हैं, सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु उनकी रक्षा कर रहे हैं और खुशहाल हैं। आज प्रभु के श्री चरणों में एक विनती लेके आई हूँ, एक अनुरोध लेके आई हूँ, एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ, एक प्रार्थना लेके आई हूँ। आप जो भी कहिए, मैं प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त करके इस दुनिया से सुंदर तरीके से जाने की एक मंशा रखती हूँ। और जितने दिन इस दुनिया में हूँ, सबको बहुत ही रिस्पेक्ट, प्यार और आनंद से रखना चाहती हूँ। सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहती हूँ कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद सभी मुझको याद करें। बस मैं इसी उम्मीद से ही इस दुनिया में सारे कार्य करती हूँ, इसी उम्मीद से ही चलती हूँ कि मुझे मेरे परमपिता पकड़ के रखे हैं और मैं कभी भी कोई गलत दिशा में नहीं जाऊँगी। बस प्रभु से एक प्रार्थना जो थी आज के दिन, जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी तक पहुंचाना चाह रही हूं, और वो प्रार्थना है, संबंधों के शहर में रिश्तों के भंवर में, संबंधों के शहर में रिश्तों के भंवर में मैं भटकता जाऊं गुमनामी के अंधेरों में। प्रभु तुम ना संभालो मुझको तो लापता हो जाऊंगा मैं समुंदर की गहराइयों में। सुबह के कस्मे वादे भूला मायावी रात की कल्पनाओं में, टूटा शीश महल जब देखा सच्चाई की आईनाओं में। समुंदर की रेत गठरी बांधी समुंदर ना देखा इन विशालताओं में। संभालो मुझको दुनिया की रचाए लड़ाइयों में, हर बार न गिरूं रंगमंच के किरदारों की खाइयों में। मन के सारे विकार जलाकर, मन के सारे विकार जलाकर पवित्रता ला दो जीवन में, तृष्णा मिटाकर जीवन बना दो प्रभु प्रेम की शहनाइयों में। ये कविता मेरे मन की रची हुई एक भावना ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि ये हमेशा हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं। ठाकुर जी की वाणी है, मेरे परमपिता परमेश्वर की वाणी है। द्वंद्व बाधा विघ्न दोली दुख कुशल तोड़ी, त्रागे गुरुर आदेश पालन जेथाय शेथाय तो सिद्धि जागे। इस वाणी को मैंने एक बार और पहले व्याख्या की है एक वीडियो में, लेकिन आज व्याख्या पे नहीं जाऊंगी। कहना ये चाहूँगी कि बस बाधा विघ्न और इस तरह के दुख और इंसान के हृदय को तोड़ने वाली जो बातें होती हैं दुनिया में, जब तक हम जिंदा रहेंगे, समझना आप लोग कि ये तब तक हमारा पीछा करते रहेंगे। मगर वो इंसान सच्चा इंसान निकलेगा जिन्होंने इन चीज़ों को तोड़कर अपने मन को स्ट्रांग बनाकर, पॉजिटिव बनाकर और प्रभु की ओर देखते हुए उन चीज़ों को नकारता हुआ जीवन में आगे बढ़ता जाता है। वही सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त कहलाता है, वही सच्चा और विजेता कहलाता है। कभी कभी
जीवन में घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी जीवन में भय नहीं पाना चाहिए। हर हाल में राज़ी रहना चाहिए। सब समय गुरु भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ये सोचते हुए जीते रहना चाहिए। মুশকিলের মধ্যে থাকতে পারাই সেই তো আসল থাকা। গাছে যে ফল পেকে ওঠে সেই তো আসল পাকা। ये जो बात मैं कह रही हूँ, ये बात इस चीज़ को दर्शाता है कि हम अपने जीवन में यदि अपने दुखों में यदि टूट के गिर जाए, बिखर जाएं, तो हम सच्चे पक्के भक्त नहीं हुए। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं आता, जब तक जीवन में हम संघर्ष को एक्सेप्ट नहीं करते, संघर्ष के साथ साथ जीवन को जीते हैं, उसको फेस करते हैं और उसको पटक कर फेंक भी देते हैं, और जब तक ऐसा नहीं करते हैं तब तक हम पक्के नहीं होते। बड़ी स्ट्रांग विल चाहिए उसके लिए, और वो स्ट्रांग पावर हमें केवल ईश्वर भक्ति से ही मिलती है। यकीन मानिए इस चीज़ का कि जिसने जिस तरह से समर्पित होके प्रभु को पूजा है, प्रभु की बातों को अपने जीवन में शामिल किया है, तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में इस तरह के सक्सेस ज़रूर पाता है। कवि गुरु आर.एन. टैगोर ने एक बात कही थी, एक वाणी उनकी है कि তুমি যা ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়াছ সোজা, আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা। हम अपने कर्मों के दबाव से इतने पापी हो जाते हैं, इतने अक्षम हो जाते हैं, अपने जीवन में कई तरह के संकट हम ला देते हैं अपने ही कर्मों के वजह से। तो इसीलिए प्रभु ने इतनी कठिन तपस्या रूपी कर्म हमारे सामने हमें चुनौती के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए दी है, और उसको जिसने जितना एक्सेप्ट किया है, जिसने जितना उसको पछाड़ा है, अर्थात प्रभु का नाम लेते लेते कर्म भी करते गए और उन कर्मों के अनुसार जीते भी गए और उन दुखों को पटक कर फेंकते भी गए, तो वो ज़िंदगी की सुनहरी खूबसूरत सी एक धूप जो उनको सच में जीवन में एनर्जी देने वाली एक, जिस तरह से सूर्य की किरण होती है पॉजिटिव एनर्जी और विटामिन डी से परिपूर्ण, वैसी शक्ति हमारे जीवन में ला देती है। वो कर्म इतने अच्छे कर्म होते हैं, इतने सुंदर कर्म होते हैं जो हमारा फ्यूचर, हमारा इस दुनिया से जाने के बाद का जो स्थान होता है वो स्थान भी सुनहरा कर देता है। ভাবছো বসে চলবো কিসে, ভাববার তুমি কে, ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি, তুমি ভাবো তাকে। असल में ये सच बात है कि हम जिनको हमें सोचना चाहिए उनको सोचते नहीं और केवल अपने दुख के बारे में ही सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते इतनी विपदग्रस्त स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन सा हो जाता है। तभी तो हम अपने ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर लेते हैं। कभी कहीं किसी को छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं, कभी अपने आप को गुमनामी के हम एक जगह में लेके ख़त्म कर देते हैं। तो ये सब बातें जो होती हैं बहुत ही दुखदाई होती हैं। भले आज हम उस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे चले जा रहे हैं, इस परिस्थिति को कठिन परिस्थिति सोच के, मगर हम नहीं जानते होंगे कि इससे भी कठिन परिस्थिति चली आएंगी अगर हमने इस परिस्थिति को आज फेस नहीं किया। बेहतर है कि आज इस परिस्थिति को फेस करके उस सुंदर खुशहाल परिस्थिति को अपने फ्यूचर के लिए बनाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है संयमित रहना और निर्भर रहना प्रभु पर कि प्रभु हैं
तो हमें केवल प्रभु की ही चिंता करनी है, बस कर्म करते जाना है, नाम लेके बस उनका चिंतन करते जाना है। फूल तो खिलते हैं हर शाखा शाखा पर, मगर हर किसी को प्रभु के श्री चरण नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनको सच में पेड़ पे उगते ही ये गुमान हो जाता है कि हमें बस ये खूबसूरती वाली लाइफ मिली है। हम सुंदर से पेड़ पे उगे हैं और इन हवाओं की तरह जिधर ये हवाएं हमें लेके जाएं उधर हम डोलते रहेंगे, बस डोलते रहेंगे, झूमते रहेंगे और हंसते गाते यूं ही मस्त रहेंगे। मगर फूल को क्या पता कि कल एक दोपहर, तेज कड़कती दोपहर आने वाली है और वो दोपहर की कड़कती धूप उसको झुलसा के एकदम सुखा देगी और रात होते होते वो सूख के उस टहनी से गिर के ख़त्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा और वो उन श्री चरणों के आसक्ति से जो उसने कभी नहीं किया वंचित हो जाता है और वंचित हो कर एक कहीं धूल के एक कण कण में उसका ऐसे ही मृत सा कण पाया जाता है जो बेकार की चीज़ों में ही होके रह जाता है। अर्थात उसका ये जो जन्म था वो व्यर्थ में ही धूल में मिल जाता है। अगर उसने पेड़ पे जैसे ही वो खिला था तब अगर उसने ये सोच के रखा होता कि मुझे प्रभु के श्री चरण चाहिए और मुझे उन चरणों की आसक्ति ही चाहिए, उनके श्री चरणों को ही मुझे प्राप्त करना है, अगर ये मंशा वो रखता तो क्या पता उस माली के हाथ वो ज़रूर लगता, प्रभु के श्री चरण तक वो माली उसको ज़रूर पहुंचा देता। मगर होता ये नहीं है। अक्सर हम भी वो फूल बन जाते हैं जिनके कारण से इस धरती की जो प्यास होती है वो ऐसी ही बुझती नहीं है, वो ऐसी ही बुझी बुझी सी रहती है और हमें अपने दुख का आभास दिलाती है, साक्षात्कार कराती है। ये धरती माँ बहुत रोती है तब जब हम प्रभु के श्री चरणों के दास नहीं बनते और मानव कल्याण के कार्य नहीं करते। तभी तो कहते हैं कि এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যে যার অভিনয় করছি নির্দিষ্ট রোল করে ফিরে যাই निर्दिष्ट ग्रहे। इस पृथ्वी पे हम आए हैं एक रंगमंच के रूप में, ये हमारे सामने है जहाँ हमें कई सारे रोल निभाने पड़ते हैं, कई सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं और इन रोलों को निभाते निभाते कभी कभी ज़िंदगी की शाम हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे ज़िंदगी का अंतिम समय आ गया है। और कर्म कभी कभी पूरे नहीं होते हैं और उन कर्मों के पूरे होने से पहले ही हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है और फिर से वही रोल निभाने बार बार इस धरती पे आना पड़ता है। क्यों ना हम इस बार ये संकल्प लें, क्यों ना हम एक बार फिर ये प्रतिज्ञा लें प्रभु के सामने कि प्रभु हम आपके होके और आपके होके ही रहेंगे, कुछ भी हो किसी भी परिस्थिति में हम आपके सामने यूं ही आपके प्यारे बच्चे, प्यारे भक्त, प्यारे फूल बनके आपके श्री चरणों में यूं ही पड़े रहेंगे। मेरे परमेश्वर परमपिता की एक और वाणी कि मेघ देखे केउ করিসনে ভয়, মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে, হারা শোষের হারা হাসি, অন্ধকারে
फिरे आशे। ये इतनी सुंदर वाणी है प्रभु जी की। देखिए हमें जीवन में कितनी प्रेरणा दे रहे हैं ठाकुर जी इस वाणी के रूप में आके। ये वाणी ये कहती है कि हमें कोई भी तकलीफ़ देख के, कोई भी सांसारिक दुख देख के यूं ही खोना नहीं है, यूं ही रोना नहीं है। बस स्ट्रांगली खड़े रहना है उन परिस्थितियों के विपरीत, प्रभु का नाम लेते लेते, जप करते करते, इस संसार की उन कठिनताओं को फेस करते करते हम यूं ही इस रंगमंच की कलाकारी करते रहें। तभी तो इन श्री चरणों के फूल बन सकेंगे, तभी तो इन श्री चरणों को हम प्राप्त कर सकेंगे। पढ़ के पास किए बिना किसी को यूनिवर्सिटी उपाधि नहीं देती, ये सच है। चाहे हम जितनी भी डोनेशन दे दें, वो रिज़ल्ट कभी भी हमें मिलता नहीं। इसीलिए बेहतर है कि हम इस परीक्षा को पास करें, बेहतर है कि इस परिस्थिति को फेस करें, बेहतर है कि इस परिस्थिति को जिए। मैच्योरिटी डजंट कम विद एज, इट कम्स विद एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो कहीं के हम नहीं निभाएंगे, कहीं के हम किन्हीं परिस्थितियों को हम फेस नहीं कर पाएंगे, किन्हीं परिस्थितियों में हम स्ट्रांगली खड़े नहीं हो सकेंगे। मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिनको शक्ति नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़रूरी ये अभ्यास है। इसको यदि आप और हम करें तो ज़रूर हम उस परिस्थिति को फेस कर पाएंगे, खड़े रह सकेंगे, और वो परिस्थिति हम खुद ब खुद किसी के बिना हेल्प लिए उन परिस्थिति को फेस कर सकेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है टाइमली प्रेयर करना। और इसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बोलना चाहती हूँ। जिस प्रकार बुखार आने पर डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और उसे नियमित सुबह शाम खाने को बोलते हैं, डॉक्टर ये मेडिसिन किसी भी समय ना लेने या टाइम से ही लेने को क्यों कहते हैं? ताकि हमारा ये बुखार उतर जाए। मनुष्य में बुखार ही रिपुएँ हैं और मेडिसिन ही है प्रेयर और नाम ध्यान। जब डॉक्टर हैं हमारे परमपिता परमात्मा। यदि हम टाइमली प्रेयर जब तब करें, ध्यान करें और 3 से 6 बजे के अंदर कभी भी 45 मिनट का ध्यान करें तो ये पॉजिटिव एनर्जी हम में आएंगी, जो हमें इन विपरीत परिस्थितियों को परास्त करने की शक्ति हमें देगी। तो इससे हमारी जितनी नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, समस्त रिपुएं, हमारे सारे कर्म हमें जो है करते हैं, तो हम रिपुओं के गुलाम नहीं बनते। इसके साथ साथ निस्वार्थ जो कर्म हम करते हैं उसी को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। निस्वार्थ प्रभु से हमें सबके लिए प्रेयर करनी चाहिए, सबके लिए मन्नत करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। फिर देखिए ये नेगेटिव एनर्जी हमें कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगी और हम अपने इस जीवन को सार्थक बना पाएंगे। यदि आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक और शेयर और कमेंट के ज़रिए मेरा हौसला अफजाई करें, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दें, क्योंकि आप भी मेरे ठाकुर जी की तरह हैं, क्योंकि आप भी अब मेरे लिए मेरे परिवार की तरह बन चुके हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस तरह से ठाकुर जी का आशीर्वाद मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप सभी का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना आपके आशीर्वाद के मुझे आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी और मैं आगे बढ़ भी नहीं पाऊँगी। मेरा एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी का नाम मेरे हर एक गुरु भाइयों तक, गुरु बहनों तक और भी
मैं पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई तो आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आप लोग विद्वान हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्ञानी गुणी हैं। मैं बस प्रभु के श्री चरणों की दास हूँ, सेवक हूँ, सेविका हूँ, इस तौर पे अपने आप को समझती हूँ। बस ठाकुर जी के श्री चरणों में यूं ही मैं रहूं, यही प्रार्थना मैं ठाकुर जी से अपने लिए करती हूँ और आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी यूं ही खुश रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जिएं और ठाकुर जी को पकड़े रखें। यही प्रार्थना ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हुए आप सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।